Hello everyone, welcome to Khan Encyclopedia. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल खान एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको तो पता है हमारे वीडियोस, ऑडियोस और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और बहुत कुछ। पहला स्टोरेज डिवाइस की स्टोरिंग कैपेसिटी है 5 MB, जो कि रेफ्रिजरेटर जितना बड़ा मौजूद था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे ही डिवाइस का साइज़ छोटा होते आ गया। अब हम 1000 GB को एक छोटे से मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। अब आने वाला फ्यूचर और भी एडवांस होने वाला है। उसी एडवांस फ्यूचर का एक हिस्सा है DNA मेमोरी स्टोरेज। अब हम समझते हैं कि DNA में डाटा किस तरह से स्टोर होता है। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये DNA हमारे ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इस DNA में इंफॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक कोड में स्टोर होकर रहता है। जेनेटिक कोड यानी AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। DNA में जो जेनेटिक कोड मौजूद होता है उसमें ये T से GC से ज्वाइन होकर पेयर बन जाते हैं। वो पेयर एक लैडर टाइप में दिखाई देते हैं। उसी लैडर टाइप स्ट्रक्चर में डाटा पूरा स्टोर होकर रहता है। जेनेटिक कोड में बच्चे का कलर, बच्चे का हाइट एंड बच्चे के बारे में सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होकर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स वाइट है तो इस जेनेटिक कोड में बच्चे का कलर वाइट बोल के मौजूद रहता है। उसी तरह अगर पेरेंट्स टाल है तो टाल एंड ब्लैक है तो ब्लैक बच्चे का कैरेक्टर डिजाइन होकर रहता है। रफली हमारे इंटरनेट में ऑलमोस्ट 15 zettabyte का डाटा स्टोर्ड है। अब ये डाटा स्टोर्ड है कई बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में, कई सर्वर्स में, हमारे कंप्यूटर्स और कई जगहों पर स्टोर्ड है। वो सभी डाटा मिलके इंटरनेट को बनाते हैं। वो डाटा स्टोर करने के लिए हमको कई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और वो सब स्टोरेज डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा लैंड की भी ज़रूरत है। मगर हम DNA स्टोरेज को यूज़ करके वो सब डाटा को हम सिर्फ एक छोटे से टी ग्लास में स्टोर कर सकते हैं। हमारे DNA में इतनी स्टोरिंग कैपेसिटी है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसका एक रफ फिगर आपको देता हूँ। हम 1 exabyte यानी 1 बिलियन गीगाबाइट डाटा सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर जितने छोटे डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। और एक रेफरेंस आपको देता हूँ, हम 1 ग्राम ऑफ DNA में 1 zettabyte डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डाटा को हम सिर्फ इतने छोटे साइज में स्टोर कर सकते हैं। हमारा सारा इंटरनेट का डाटा जो कि 15 zettabyte का है, हम सिर्फ एक टी ग्लास में स्टोर कर सकते हैं। 2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज चर्च और उनके कोलिग्स ने मिलकर 53,000 पेजेस वाली बुक और JPG फॉर्मेट में मौजूद जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को DNA में स्टोर करके उसे डिकोड भी किया। रिसेंटली जून 2019 में रिसर्चर्स विकिपीडिया में मौजूद 16 GB का टेक्स्ट को एनकोड करके सिंथेटिक डाटा में स्टोर किया है। हमारा डाटा जैसे कि वीडियोस हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स सभी डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद होते हैं, यानी बाइनरी फॉर्मेट, ज़ीरोस एंड वंस में। हम इस बाइनरी डाटा को जेनेटिक कोड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ए का मतलब है 0, B का मतलब है 1, C का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है, उस तरह से हम हमारे बाइनरी डाटा को जेनेटिक डाटा में कन्वर्ट करके एनकोड करते हैं DNA के अंदर। उसके बाद DNA सिंथेसाइजर से आर्टिफिशियल DNA बनाते हैं और सभी डाटा को उस DNA में स्टोर कर देते हैं। प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। कई रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को 2025 तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि हमको डाटा स्टोर रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। इसमें मौजूद डाटा बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। हम सबको तो पता है कि डायनासोर कैसे थे, उनका शेप, साइज़ और वो क्या खाते थे, वो सब हमको मालूम है। वो सभी इंफॉर्मेशन उनके बोन्स में मौजूद DNA में मिला था। डायनासोर मर के कई लाखों साल हो गए, पर उनका डाटा अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और तीसरा एडवांटेज ये है कि ये बहुत छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इसके सिर्फ 2 डिसएडवांटेजेस है। पहला, ये बहुत कॉस्टलीस्ट प्रोसेस है। 1 MB डाटा एनकोड करने $12,400 और उसे रिट्राइव करने $220 का खर्चा आएगा। सो ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव है, मगर उस पर भी रिसर्च करी जा रही है कि हम कॉस्ट को किस तरह कम कर सकते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है।
डाटा इनकोड करने और डिकोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। साइंटिस्ट ये दो लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये टेक्नोलॉजी को हम सब फ्यूचर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब खान एनसाइक्लोपीडिया।